नमस्कार, शुभ दिन आप सभी के लिए। और मैं दीपाली वाघ पीआईएस धुले से आज आपको काव्य जगत की सैर के लिए बुला रही हूँ। तो आइए तैयार हो जाइए मेरे साथ काव्य जगत की सैर के लिए। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का सूरदास के पद यह घटक पढ़ाने वाली हूँ। किसी भी काव्य रचना को पढ़ने से पहले उसके रचनाकार के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो उसकी काव्य रचना को भली-भांति समझ पाते हैं। तो आइए जानते हैं सूरदास जी के बारे में कुछ आवश्यक बातें। सूरदास जी के जन्म को लेकर मतभेद है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे और इन्हीं के कहने पर उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है अपने काव्य रचनाओं में। और सूरदास जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि लोग इनको जन्मांध मानने से या अंध मानने से इनकार करते थे, क्योंकि कोई अंधा इंसान कृष्ण और राधा के रूप सौंदर्य का, प्रेम का इतने सुंदर सटीक शब्दों में मन को लुभाने वाला वर्णन कैसे कर सकता है, इस बात पर लोग यकीन नहीं कर पाते। साथ ही साथ जब आप बाल मनोहारी कृष्ण के रूप के वर्णन के रचनाओं को पढ़ेंगे तो सूरदास जन्मांध थे, ये आप भी मानने से इनकार करेंगे। अब आपके समक्ष मैं एक चित्र प्रस्तुत करती हूँ। इस चित्र में कृष्ण है, मैया यशोदा है और उनके भाई बलराम है। तो उन्होंने उनके केशों पर हाथ रखा हुआ है। जरा सोचिए ऐसे कौन से पद है जो इस चित्र को दर्शाते हैं। मैया कबहू बढ़ेगी छोटी, कितनी बेर मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। इन पंक्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पहले भी सुनी हुई है। माँ यानी मैया यशोदा से बाल कृष्ण जो कि बड़े ही नटखट थे, वो कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही मैंने दूध पिया भई यह अजो है छोटी, यह अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी, कि तू तो कहती थी कि यह बलराम के बेनी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी अगर मैं दूध पीऊंगा। जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ लालच देती है और बच्चे फिर खाना खा लेते हैं, वैसे ही ये नटखट कृष्ण दूध पीने से इनकार करते हैं। और बाकी माँओं की तरह मैया यशोदा भी उन्हें लंबी चोटी का लालच देकर दूध पिलाती है। बट हमारे नटखट कृष्ण बड़े होशियार है और वो उनसे शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी तो उतनी ही है। काढ़त गुहत नावत जेहे नागिन सी भुई लोटी, कि तुमने तो कहा था कि कंघी से कान्ही जाएगी, गुथी जाएगी, नहाते वक्त वह नागिन जैसी लहराएगी। काचो दूध पियावती पाची पची देत न माखन रोटी। काचो दूध मतलब कच्चा दूध, तुम तो मुझे कच्चा दूध पीने के लिए देती हो और मुझे तो माखन रोटी पसंद है, परंतु वो तो तुम मुझे कभी नहीं देती। सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हरदर की ज्योति। तो आखिर में अंतिम पंक्ति द्वारा सूरदास जी कहते हैं कि वह कान्हा और बलराम की जोड़ी की ओर मुग्ध होकर उनके लंबे उम्र की कामना करते हैं। तो यहाँ पे संक्षिप्त में अर्थ है कि मैया यशोदा से कृष्ण कहते हैं मेरी चोटी कब बढ़ेगी, दूध पीते इतना समय हो गया, लेकिन ये अभी भी छोटी है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से यह बलराम की चोटी की तरह या बेल की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, फिर उसे कंघी से काढ़ा जाएगा, गूथा जाएगा और वह नहाते समय नागिन की तरह लहराएगी। फिर वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, लेकिन उन्हें तो माखन रोटी ही पसंद है। और बाद में फिर अंतिम पंक्ति में वो उनके लंबे उम्र की कामना करते हैं। प्रस्तुत पद का संदर्भ है कि सूरदास जी द्वारा रचित इस पद में बाल कृष्ण की अनुपम सौंदर्य राशि का मनोहारी वर्णन किया गया है। शोभित करे नवनीत लिए, शोभित सुशोभित होना, जचना,
नवनीत लिए माखन लिए, घुटुरु वनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधिले। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इन शब्दों के हर एक शब्द का अर्थ आपको पता ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं आपको अर्थ बताऊँगी, लेकिन आप उसे कोशिश करें याद रखने की, अगर नहीं तो संपूर्ण पद का अर्थ भी आप याद रख सकते हैं। तो घुटुरवनी चलत रेणु, घुटुरीवनी चलत रेणु। तो घुटुरवनी मतलब कि घुटनों के बल रेंगते हुए चलते हुए। मंडित मुख, मिट्टी के कण मुख पे लगे, दधि लेप किए, माखन का लेप मुख पे लगा हुआ। तो ऐसे अवस्था में जब कृष्ण हाथों में माखन लिए चलते हैं तो वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। चारु कपोल कपोल गाल, लोल लोचन चंचल लोचन, गोरोचन तिलक दिए। तो ऐसे में उनके गाल भी बहुत सुंदर है और उनके माथे पे गोरोचन तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनुमत मधुप गण मादक मधु ही पिए। लट लटकनी जब उनके केशों की एक लटा उनके गालों पर आती है तो वह किस भांति नजर आती है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। मधु यानी भौरे की तरह जो मधुरस पीता है और मधुरस पी के मतवाला हो जाता है, वैसे कृष्ण का सौंदर्य नजर आता है। कठुला कंठ, कठुला कंठ गले का कंठहार, वज्र के हरी नख, सिंह के भांति उनके नख। राजत रुचि रही है, राजत रुचि रही है मतलब कि उनका उनका सौंदर्य और लुभावना लगता है या उनका सौंदर्य और निखर कर आता है कंठहार की वजह से और सिंह के भांति नखों की वजह से। धन्य सूर एको पल ई सुख। सूरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसे सुंदर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अगर हमें दर्शन मिल जाए तो हमें सुख की अनुभूति होती है। का सतकल्प जिए कि अगर सत मीन्स 100 कल्प के समान जीवन भी जिए परंतु कृष्ण के ऐसे रूप सौंदर्य का वर्णन या दर्शन हमें नहीं मिला तो उन 100 जन्म भी निरर्थक है। तो इसी यही इसमें कहा गया है कि उन्हें वो जब हाथों में माखन लिए जा रहे तो वो सुशोभित हो रहे हैं, सुशोभित लग रहे हैं। उनके बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है कि वो घुटनों के बल चल रहे हैं, तन पे मिट्टी के कण, उनके मुख पर दही लपेटा हुआ, गाल सुंदर, नेत्र चपल और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ, उनके बालों की लट उनके गालों पर लटकती हुई प्रतीत होती है मानो भूरे मीठे शहद का पान कर रहे हो और मतवाले हो गए हो। उनका यह असीम सौंदर्य गले में पड़े कंठहार और सिंह नख से और भी बढ़ जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन कृतकृत्य हो जाता है, वरना 100 कल्पों तक जीवन जीना भी निरर्थक है यदि उसमें श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप की झांकी का दर्शन प्राप्त न हो। बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी। यहाँ पे कृष्ण राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती, कहाँ पे रहती हो, काकी है बेटी, किसकी हो बेटी। देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, तुम्हें पहले कभी ब्रज में देखा नहीं। काहे को हम ब्रज तन आवती, क्यों हमारे ब्रज तन पे आती हो। खेलती रहती आपनी पूरी कि अपने आंगन में ही खेलती रहती। सुनत रहती सव ननी नंद ढोटा करत फिरत माखन दधी चोरी। इस पे राधा जवाब देती है कि मैंने सुना है कि नंद जी का बेटा माखन की चोरी करता है। अब कृष्ण बड़े माहिर थे बातों बातों में। वह अपने बातों के अंदाज से सामने वाले को भ्रमित कर देते थे। ऐसा ही कुछ उन्होंने राधा के साथ भी किया। तुमरो कहाँ चोरी हम ले है कि तुम्हारा मैं क्या चोरा लूंगा। खेलन चलो संग मिली जोरी। बात को घुमाते हुए या बदलते हुए उन्होंने कहा कि चलो चलो हम खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भुरई राधिका भूरी। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो बड़े रसिक हैं, अपने बातों में किसी को भी मोहित कर लेते हैं और किसी को भी भ्रमित कर देते हैं। और वैसे ही उन्होंने राधा को भी भ्रमित कर दिया, उसका ध्यान हटा दिया।
तो श्री कृष्ण पहली बार जब राधा से मिले उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा, तुम क्यों आई हो यहाँ? अपने आंगन में खेलती। और फिर राधा कहती है कि नंद जी का बेटा माखन चोरी करता है, ऐसा मैंने सुना है। तब कृष्ण बात बदलते हुए बोले, तुम्हारा हम क्या चुरा लेंगे? तो इस प्रकार से वह भोली राधा को भरमा देते हैं। प्रस्तुत चित्र को देख के आपको याद आ गया होगा प्रचलित दोहा, एक भक्ति गीत भी है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जब गोपियां राधा यशोदा से शिकायत करती है कृष्ण की, तो कृष्ण उनको तंग करने के लिए उनके घर का माखन चुरा के खा लेता है। और फिर जब यशोदा को पता चलता है, तब यशोदा उससे नाराज हो जाती है। तो ऐसे में वो अपनी मैया को मनाने के लिए कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि तुम तो मेरी मैया हो, मैंने माखन नहीं खाया। भोर बहे गैयन के पीछे, मैं तो सुबह उठकर ही गायों के पीछे चला जाता हूँ। मधुबन मोरी पढ़ायो, कि मधुबन यानी जंगल ही मुझे पढ़ाता है, मैं दिन भर तो यहाँ वहां ही घूमता रहता हूँ। चार पहर बंसी ले भटक्यो, कि सुबह से मैं बंसी लेकर यहाँ वहां भटकता हूँ। सांझ परे घर आयो, सांझ शाम को ही मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, कि मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें भी छोटी छोटी है। तो इतने छोटे हाथों से छीका के ही विधि पायो, कि छीका मतलब वो मिट्टी का बर्तन जिसमें माखन लगाया जाता है, तो वो ऊपर ऐसे टांगा करते थे। तो मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, तुम ही बोलो मैं अपने छोटे हाथों से ये माखन की छिका मैं कैसे निकालूंगा? ग्वाल बाल सब बैर परे है। ये ग्वाल बाल जो है ना, मेरे दोस्त जो है ना, वो मुझसे जलते हैं। मानस मुख लिपटायो, तो उन्होंने ही शायद मेरे मुख पे माखन लिपटाया होगा। तू जननी मन की अति भूरी, तू तो माँ है ना, तू तो भूली है। इनके कहे पति आयो, इनकी बातों में तुम आ गई। जी ये तेरे कछु भेद उपजी है, कि तुम्हारे मन में मेरे लिए शंका आई है, तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर पा रही हो। जानी परायो जायो, कि तुमने तो मुझे पराया जान लिया है अभी। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, की ये ले तुम्हारी लकड़ी और ये कमरिया, इसने तो मुझे बहुत ही नचाया है, बहुत ही नाच नचाए। सूरदास तब बिहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा उनके इस नटखट अंदाज के बारे में भली भांति परिचित थी, लेकिन उसे हंसी आती है और वह उस उन्हें गले से लगा लेती है। आशा है कि आपको पीपीटी की सहायता से यह वर्णन समझ में आ रहा होगा। तो यही इसमें कृष्ण को डांटती है, तो कृष्ण अपनी सफाई पेश करते हैं कि मैं तो गायों के पीछे रहता हूँ, जंगल ही मुझे पड़ाता है, मैं छोटे छोटे हाथों वाला बालक छीके से हांडी कैसे उतारूंगा? तो ये मेरे दुश्मन है, जो दोस्त है वो मेरे मुंह पे जबरदस्ती मक्खन लगा देते हैं। तुम तो भोली हो, तुम उनकी बातों में आ गई, मुझे पराया समझने लगी हो, मुझ पे शक करने लगी हो। और इस अंदाज से यशोदा मैया को अपने बाल कृष्ण पे और ज्यादा प्यार आता है और वो उन्हें गले से लगा लेती है। आशा है कि प्रस्तुत पीपीटी के माध्यम से जो आसान भाषा में मैंने आपको वर्णन किया है, वो आपको भली भांति समझ में आया होगा और ये आपके लिए मददगार साबित होगा। धन्यवाद।